हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब कंपटीशन क्रैकर चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसटीईटी 2019 से संबंधित, जिसमें शारीरिक शिक्षक अनुदेशक का भी जो है इसमें जिक्र किया जाएगा और एसटीईटी 2019 के नियुक्ति से संबंधित भी हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री अपनी आपा खो चुके हैं और जो है इस शिक्षक भर्ती बहाली से वो पूर्ण रूप से जो है बौखला गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कैसे चले और किस ढंग से चले। इन्हें सुचारू ढंग से चलाने के लिए इन्हें कुछ पदाधिकारियों का भी इन्होंने तबादला किया है, लेकिन इन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये प्रक्रिया कैसे चलेगी। एसटीईटी 2019 पे भी हम लोग बात करेंगे। जो मेरिट नॉट मेरिट में जो है इसे डिवाइड कर दिया गया, जो कि बिल्कुल ही विज्ञापन के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि विज्ञापन में स्पष्टली लिखा था कि जितनी सीटें होंगी उतने लोगों का रिजल्ट होगा और उतने लोगों को ही जो है सर्टिफिकेट जो है बांटी जाएगी। लेकिन रिजल्ट तो ज़्यादा हुआ कटअप से, लेकिन जो है मेरिट जितने बने उतने मेरिट को ही इन्हें नियुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ही नियुक्ति पत्र केवल देनी होगी। लेकिन अब समस्या ये है कि ये जो है इस बीच में, ये खेल के बीच में जो है ये नियम बदल रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। और इन्होंने डायरेक्टली ढंग से नोटिफिकेशंस को ही गलत साबित कर दिया। अब जरा समझिए कि जब नोटिफिकेशंस को ही गलत साबित कर दिया जाएगा तो क्या एग्जाम या पुनः जो है रिजल्ट पुनः जो है बनेगा, या जो है इस एग्जाम को या इस विज्ञापन को ही जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि दोनों परिस्थितियां अगर उत्पन्न होती है तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? स्टूडेंट भुगतेंगे या पदाधिकारी भुगतेंगे या मंत्री भुगतेंगे? लिहाजा ये सत्य है कि इसका खामियाजा जो है विद्यार्थियों को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो है जितने भी पदाधिकारी होंगे उनका तो क्या होगा, या तो ट्रांसफर होगा या तो शिक्षा मंत्री अपना त्यागपत्र देंगे। लेकिन जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट ने 3 साल 4 साल अपना बर्बाद किया है पढ़ाई में और जो क्रिया में जो अपने आप को लगे हैं, उनका क्या, उनके साथ क्या हो रहा है? उनके साथ क्या ये इंसाफ हो रहा है या ना इंसाफ हो रहा है? आप जरा सोचिए और समझिए कि आखिर वो लोग कैसे जिए। 3 साल 4 साल जिन्होंने बर्बाद किया, अब नियुक्ति प्रक्रिया की बात हुई तो ये जाकर मैटर जो है इस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया कि जिसका सुलझाना नामुमकिन है। लग रहा है कि ये मैटर सुलझ ही नहीं सकता। बहुत सारे मेरिटधारी जो है कोर्ट में गए हैं और कोर्ट में जाएंगी भी क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो है ऐसे मैटर हैं जो कि नियुक्ति की प्रक्रिया जो है या कोई भी चीज़ की प्रक्रिया जो है आप विज्ञापन के खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकते। ये सत्य है, इस सत्य से आप जो है नकार नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं। और इस सत्य को जो है आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ये बिल्कुल आदेश है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, टीचर रिक्वायरमेंट से ही संबंधित है। देखिए यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा मूल्य विज्ञापन पर भर्ती कराए, नियम खेल शुरू होने के बाद नहीं बदले जा सकते। लखनऊ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी सरकार को झटका दिया। कोर्ट ने कहा 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में आदेश दिया कि मूल्य विज्ञापन के आधार पर ही भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। तो ये भी सत्य है कि मूल विज्ञापन के आधार पर ही सरकार को करनी होगी, और इस पे मेरिटधारी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अब आगे आना होगा। अगर वो आगे नहीं आते हैं तो समझिए कि उनकी जो है बहाली प्रक्रिया बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी और ये विज्ञापन को ही लास्ट में गलत साबित के हवाला दे करके इसे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जो मेरिटधारी हैं, जो घर में सोए थे, जो आंदोलन में नहीं गए थे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार पुनः आंदोलन में ये लोग जो है सक्रिय हों और सक्रिय होकर के मिलजुल करके पूरा आंदोलन को सफल बनाएं। अन्यथा ये बहाली दी जाएगी और उन विद्यार्थियों की जिनकी एज लास्ट होने वाली है, बताइए उनका क्या कसूर है? वो पढ़ करके मेहनत करके इस बहाली में जो है वो अपने आप को मेरिट में लाए, तो उनकी क्या कसूर है जो अपना एज खो देंगे, जो अपना आपा खो देंगे, जिनकी नियुक्ति नहीं होगी, जिनकी बहाली नहीं होगी? अब समझिए कि वो कैसे जीते होंगे। हमें तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट मिले जिन्होंने बताया कि मेरिट लिस्ट आने के बाद भी हम दवा खा के सो रहे हैं, दवा खा के जी रहे हैं। अब समझिए कि उनकी स्थिति क्या है, आप उनकी मनोदशा को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड, जितने भी मेरिटधारी हैं आप सभी लोग जो है से रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरिटधारी हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपनी यूनिटी बनाएं और अपने जो है बहाली की मांग करें। अन्यथा जो है पुनः 3 साल पुनः वेट करना पड़ेगा और पता नहीं 3 साल के बाद ये बहाली होगी नहीं होगी। ये तो अब बात की बात हो जाएगी, कितने लोगों का एज खत्म हो जाएगा, कितने लोगों का जीवन खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं शारीरिक शिक्षक अनुदेशक पर। देखिए जो है गुप्त सूत्रों से पता चला है कि 63
386 यानी 8,386 फिजिकल टीचर की जल्द होगी बहाली। यानी एसटीईटी 2019 के साथ ही जो फिजिकल टीचर की भी बहाली आई थी, उन बहाली प्रक्रिया का सब जो है चीज सारे चरण पूरे हो चुके हैं, उनका रिजल्ट भी आ गया, सर्टिफिकेट भी बट गए हैं। केवल जो है उन्हें बहाल यानी नियुक्ति करने की बात है, और उनकी जो है नियुक्ति नहीं हो रही क्योंकि सरकार भी इसमें टाल मटोल कर रही है। अब देखिए उन पे क्या लिखा है, 100 अधिक छात्र वाले मध्य विद्यालयों में 8,386 फिजिकल शिक्षक व स्वास्थ्य अनुदेशक बहाली का प्रस्ताव विभाग ने तैयार कर लिया है। माना जा रहा है कि जल्द कैबिनेट से स्वीकृति के बाद बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर स्वीकृति की बात क्या हो रही है, क्योंकि स्पष्टली ढंग से इन लोगों का भी जो है सीट का जिक्र किया गया था, और जितने सीट थे उतने सीट के बराबर भी जो है ये क्वालिफाइड नहीं थे। तो जितने भी क्वालिफाइड हैं उनकी जो है नियुक्ति कर देनी चाहिए। तो इसमें जो है कैबिनेट से स्वीकृति की बात क्यों हो रही है? सामान्य शिक्षकों की तरह ही बहाली नगर निकाय व पंचायत नियोजन इकाई के माध्यम से ही होगी। देखिए इनकी भी बहाली ये एकदम नियोजन इकाई से ही होने जा रही है। पिछले 1.5 साल से अधिक समय से अभ्यर्थी वैकेंसी निकलने का इंतजार कर रहे हैं। बहाली की मांग पर कई बार शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने भी प्रदर्शन किया। बहुत काफी मात्रा में प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री ने आवास का घेराव किया। फिजिकल टीचर बहाली की शिक्षा विभाग को प्रस्ताव राज्य पदवर्ग समिति से भी हरी झंडी मिल चुकी है। इस साल जून में हाई कोर्ट ने भी फिजिकल शिक्षकों की बहाली संबंधी आदेश दिया है। तो यानी आप समझिए कि फिजिकल टीचर की बहाली होने वाली है, और उम्मीद करते हैं कि फिजिकल टीचर की बहाली हो जाए, क्योंकि किसी न किसी तरह से कुछ भाइयों का जो है बहाली हो, कम से कम बेरोजगारी दूर हो, उनकी मानसिक प्रताड़ना जो है, मानसिक संतुलन जो खो रहे हैं वो सब तो कम से कम दूर हो। बाकी एसटीईटी 2019 में जो भी चल रहे हैं और सब्जेक्ट का, वो तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि उन लोगों के साथ कितना दिक्कत है। तो इस तरह से सरकार जो है जो काम कर रही है ये बिल्कुल गलत है, और अभ्यर्थियों के साथ हम गरीब अभ्यर्थियों के साथ जो बेरोजगार हैं, जो बहुत काफ़ी मात्रा में गरीब हैं, जो रोड पर जो है इस समय घूम रहे हैं, मेरिट में आने के बाद भी, योग्यता होने के बाद भी, ये हमारे जो है बिहार का दुर्भाग्य है। क्योंकि मेरिटोरियस जो है स्टूडेंट जो है रोड पर आज घूम रहे हैं, और स्कूल में शिक्षकों की बहुत ज़रूरत है, फिर भी जो है उस ज़रूरत को फुलफिल नहीं की जा रही है। ये हमारे सरकार की जो है पूर्ण रूप से नाकामयाबी का जो है एकदम दौर चल रहा है। इससे हम सभी लोग खफा हैं, खुश नहीं हैं, और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, और हम जैसे अभ्यर्थियों को जो है कुछ न कुछ इसे सोच करके कुछ न कुछ आगे बढ़ाने की काम करनी चाहिए। धन्यवाद।